जय श्री राम। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसे फॉर्मूले देने जा रहा हूँ। कोई पूजा पाठ नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, कोई कहीं आपको जा करके कुछ भी डोनेशन नहीं करना, कहीं कुछ डालना नहीं कुछ जल प्रवाह नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ दो फॉर्मूले अगर आप अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये दोनों फार्मूले शुक्र यानी कि वीनस से रिलेटेड है, शुक्र प्लैनेट से, शुक्र ग्रह से रिलेटेड है। और शुक्र जो है ना, वो हमें लग्जरियस लाइफ देता है। इससे आपका चंद्रमा भी मजबूत होगा। चंद्रमा हमें कैश देता है, कैश मनी जो है वो चंद्रमा है। और लग्जरियस लाइफ जो देने वाला है, लग्जरियस लाइफ को जो भोगने का सुख मिलता है, वो शुक्र से मिलता है। तो ये दो सिंपल से फार्मूले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, पूरा देखिएगा, आपको अपनाने हैं। पहले तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी, आपकी जीवन की समस्याओं से जुड़े हुए समाधान आपको इस चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी के माध्यम से मिलते रहें। सब्सक्राइब करते ही आप हमारे इस परिवार के सदस्य बन जाएंगे। मुझे अपना बेटा, अपना भाई समझकर अपने परिवार का सदस्य बना लें। और आपने जो है कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट, जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जैसा आपको अच्छा लगे अच्छे से अच्छे कमेंट कीजिए, ताकि भगवान श्री राम की, आपके इष्ट, आपके कुल देवता की कृपा आप पर बनी रहे। आपके जीवन में कोई भी समस्याएं हैं, खत्म नहीं हो रही, आप समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, स्क्रीन पर भी दिख रहा है, 7056200033। इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज छोड़े, आपके पास खुद कॉल आएगी, आपके पास मैसेज का रिप्लाई आएगा। आपकी जीवन की जो भी समस्याएं हैं, आपको समाधान मिलेगा। अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तब भी, अगर आपकी कुंडली नहीं बनी हुई है तब भी, आपको बर्थ डेट आपकी याद है नहीं है तो भी आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसकी एक पर्सनली प्रेडिक्शन की छोटी सी फीस रखी गई है, वो फीस आपको पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको समाधान मिलेगा। क्योंकि निजी तौर पर सलाह देने के लिए, निजी तौर पर पर्सनली कुंडली प्रेडिक्शन के लिए समय देना पड़ता है, कुंडली को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो हम अपने जीवन का बहुमूल्य सबसे चीज जो है समय हम आपको देते हैं, उस समय की वो छोटी सी फीस आपको पे करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए उपाय बताते हैं क्या करना है दोस्तों। शुक्र जो है ना, वो पैसे जो है हमारी जिंदगी में लग्जरियस लाइफ से जुड़ा हुआ है। शुक्र हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। शुक्र हमारे जीवन साथी से जुड़ा हुआ है। तो जो भी शादीशुदा मेरे भाई बहन है, ठीक है, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, वो अगर अपने पार्टनर के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति यदि ईमानदार है, वफादार है, उसके अलावा उसका कहीं किसी और से अफेयर नहीं है, किसी और से कोई अनैतिक संबंध नहीं है, तो उस इंसान को अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप प्रैक्टिकल में भी देखेंगे कि इसको समाज में जो इन रिश्तों को नाम दिया जाता है नाजायज संबंध, अवैधिक संबंध, ठीक है, एक्स्ट्रा अफेयर्स जो होते हैं, इनका परिणाम कुछ भी नहीं होता। क्योंकि आपको आपका जीवन साथी ही जिंदगी में काम आने वाला है। आपका जीवन साथी चाहे महिला है चाहे पुरुष है, अगर वो आपसे प्रसन्न है, आपके घर में महिला अगर खुश है, आपके पति घर पे आते ही अगर उसे खुशी मिलती है, तो आपके घर में लक्ष्मी का सदा वास रहेगा। तो पहला सूत्र तो ये है कि हमेशा अपने जीवन साथी के प्रति आपको ईमानदार रहना चाहिए। उसके अलावा कभी किसी से भी आपको संबंध नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। ये तो हुई शादीशुदा की। अब कई कुंवारे भाई बहन खुश हो जाएंगे, अरे हमें तो छूट है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, आप भी अगर किसी दूसरे का सम्मान करते हैं, विशेषकर लड़कों से मैं कहना चाहूंगा कि आप जितना महिलाओं का, कन्याओं का सम्मान करेंगे, उतनी ही माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी, उतनी ही आपके ऊपर उनकी कृपा आएगी। और यही बात बहनों से भी कहना चाहूंगा कि जितना वो दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखेंगी, पवित्र मन से उनको देखेगी, पवित्र उनके विचार रहेंगे, पवित्र रहन सहन खान पान रहेगा, संस्कार में अगर वो रहेंगी, तो उनका मंगल और चंद्रमा ये मजबूत होंगे। उनको भी जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि व्यर्थ की बातें आपके माइंड को ब्लॉक कर देती है। आपका चंद्रमा कमजोर हो जाता है, आपका मन कमजोर हो जाता है, आप डिसीजन नहीं ले पाते। तो हमेशा शादी से पहले अपने गोल की तरफ, अपने करियर की तरफ ध्यान दें। फालतू के प्रपंच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में उठने का समय है, ना कि व्यर्थ की बातों में जीवन को नष्ट करने का। पहला सूत्र ये। दूसरा सूत्र ये कि जो भी मेरे भाई शाम को जब घर लौटते हैं अपने परिवार में, अपनी पत्नी के पास, तो दो नियम आप बना लीजिए कि एक तो घर पे कभी भी खाली हाथ ना जाए। अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए बेशक आप कोई 5 रुपए की चीज ले जाइए, कोई टॉफी, कोई चॉकलेट, कोई गुलाब का फूल,
कोई भी छोटी सी चीज भी अगर आप ले जाकर के घर पे, कभी आपकी कन्या है तो कभी गोलगप्पे दही पापड़ी ले जाइए, ठीक है। मतलब घर पे आपको कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये हमारी एक वैदिक रीति है। मैं अपने बाप दादाओं के समय से देखता आ रहा हूँ, मैं भी आजमा रहा हूँ, मैंने बहुत से क्लाइंट्स को भी आजमाया है, उन्होंने इस चीज़ का फर्क महसूस किया है। आप घर पर कभी भी खाली हाथ ना जाएं, आप कुछ भी लेकर के जाएं अपने घर पर, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप कुछ भी नहीं ले जा सकते, तो आपको रास्ते में कहीं पर भी अगर कोई भी हरी चीज़, किसी भी चीज़ का, यानी कि आपको मान लीजिए कोई भी हरा पेड़ दिखता है, जैसे कि कोई आम का पेड़ दिखता है, कोई पीपल का, यानी कि कोई भी हरे रंग का आपको पेड़ दिखता है, हरे पत्ते होते हैं, वो पत्ते भी तोड़कर अगर आप ले जाकर के अपने घर में, अपने मंदिर में रख देते हैं, चढ़ाना नहीं, मतलब वैसे ही रख देंगे, तो आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो खाली हाथ कभी घर पे ना जाएं। और नहीं तो रास्ते में कहीं से अगर आप एक इलायची भी, जहाँ पे आप काम करते हैं वहां पर आप इलायची रखिए हमेशा एक डिब्बी में भर करके 5-10 रुपए की। आपको लगता है कि आज आपके पास पैसे नहीं है, घर क्या लेकर के जाऊं, तो उसमें से एक इलायची निकालिए, वो ले जाइए, आप वो जाकर के घर के मंदिर में रख दीजिए। यानी कि घर खाली हाथ मत जाइए। अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को छोटी छोटी खुशियां देंगे ना, वो आपके घर में लक्ष्मी लेकर के आएगी, आपके घर में बरकत आएगी। तो ये 2 सिंपल से सूत्र बताए हैं शुक्र को, वीनस को प्रसन्न करने के। अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखिए, घर में सुख, समृद्धि, शांति और पैसा हमेशा आता रहेगा, जीवन सरल बन जाएगा। अगर मेरी बात अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट लिखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।